हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसमें हम एवरीडे क्लास नोट शेयर करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी सब्जेक्ट्स के। और जो भी हमारे नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं उनके लिंक रेगुलरली शेयर किए जाते हैं। और यहाँ पर सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर यहाँ पे शेयर किए जाते रहते हैं, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मानजी का हत्ता, मंडू रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल है जिस पर हम रेगुलर 11th 12th फाउंडेशन लेवल, नीट जेई लेवल के क्वेश्चन, कंसेप्ट्स, थियोरेटिकल टॉपिक्स, डेरिवेशंस ये रेगुलर यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो इससे ज़रूर जुड़ें। एक संडे 365 नाम से हमारा स्पीड कोर्स चल रहा है जिसमें हम स्टूडेंट की हेल्प के लिए, उन बच्चों के लिए है जो ये चैप्टर कर चुके हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, डेरिवेशन नहीं हो पा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं है, याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, जल्दी भूल जाते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या होता है तो संडे को हम एक चैप्टर पूरा रिवाइज करते हैं और उसका फाइनली टेस्ट लेके उसका परफॉर्मेंस वापस चेक कर लिया जाता है। तो ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आज का टॉपिक है अपना क्लास 12 का संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो संधारित्र क्या होता है? हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। तो दो पैरेलल प्लेट होती है, उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। इसको हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, और ये संधारित्र है वो अभी श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होती है, इक्विवेलेंट धारिता क्या होती है? तुल्य धारिता क्या होती है वो देखते हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पे तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं और इन तीनों की धारिताएं मान लो इसकी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। ठीक है, धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ये जुड़े हुए हैं एक बैटरी से जिसका वोल्टेज सपोज V है, जिसका वोल्टेज कितना है? V है। अगर वोल्टेज V है तो यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा V1, V2 एंड V3। ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1, Q2 एंड Q3। तो ये बात है। अभी श्रेणीक्रम किसको कहता है वो देखते हैं। श्रेणीक्रम का मतलब होता है कि एक संधारित्र बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो, जिसकी पहली प्लेट, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो पहली प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरी प्लेट जुड़ी होगी दूसरे संधारित्र, कैपेसिटर कहते हैं इसको, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट जुड़ी होगी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। ये तीसरा संधारित्र है, पहली प्लेट। ठीक है, इस प्रकार का जितने भी संधारित्र हो, कैपेसिटर हो, ये उनके साथ रेगुलर जुड़ी हुई रहेगी। सारे जब जुड़ जाएंगे तो आखिरी संधारित्र आएगा और उसकी जो दूसरी प्लेट होगी या अंतिम प्लेट कह सकते हैं, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। देखते हैं, तो श्रेणीक्रम संयोजन में हम देख रहे हैं वोल्टेज V1, V2, V3 होगा। सबका वोल्टेज अगर जोड़ करें तो यहाँ हमारे पास V के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है विभव के लिए, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। इसी तरह से Q1 इक्वल टू C1V1। अगर हमारे पास ये श्रेणीक्रम संयोजन है तो यहाँ पे सभी पर आवेश समान रहेगा। अगर आवेश समान रहेगा तो हम Q1, Q2, Q3 नहीं लिखे, लास्ट में Q लिख देंगे। लेकिन अभी हम लिखते हैं कि V1 इक्वल टू क्या रहेगा? Q1 अपॉन C1। इसी टाइप से हमारे पास अगर Q2 है तो वो हो जाएगा C2V2। तो अगर यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा? Q2 अपॉन C2। सेम इसी तरह से Q3 रहेगा तो वो रहेगा C3V3। सही है। और यहाँ पे अगर V3 निकालना चाहे तो हम क्या आ जाएगा बोलो? Q3 अपॉन C3। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पर श्रेणीक्रम में Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर सब Q के बराबर होगा। श्रेणीक्रम में आवेश समान रहता है, विभवांतर अलग अलग रहता है। और समांतर क्रम में क्या उल्टा होता है? विभवांतर समान रहेगा, वोल्टेज और चार्ज अलग अलग होगा। अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं श्रेणीक्रम, तो इसलिए ऐसा करेंगे। तो ये समीकरण 1 है, ये सारी वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या होगा? समीकरण 1 होगा हमारे पास, बोलो, V की जगह ये लिख दें,
है ना, Q अपॉन सी, ये हो गया Q अपॉन सी इक्वल टू V1 की जगह ये लिख दे Q1 बटा C1, और Q1 की जगह क्या लिख दे, Q लिख दे, Q के बराबर है, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो हमने Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब बराबर है, और उसकी जगह हमने Q लिख दिया। क्या हम यहाँ से Q कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में रहेगा C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्या क्लास 10 का समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का वैसा ही है ये? तो नेक्स्ट अपन काम करते हैं, Q से Q कट गया, 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, फाइनल आंसर आ गया। तो हमें याद रखना है कि श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता का मान जो होता है कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया सी एस। श्रेणी क्रम को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, इसलिए हम एस लगाते हैं। तो ये जो चीज़ आई है उसको डेफिनेशन में लिख देते हैं, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। अतः तुल्य धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता, तुल्य धारिता सी एस का मान, सी एस का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र, देखो सी एस का व्युत्क्रम हुआ 1 अपॉन सी एस है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता यानी कि C1 C2 C3 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखें हम क्या आया, 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ये किसके लिए है, तीन संधारित्रों के लिए है। ठीक है, संधारित्र क्या होता है, पानी की मोटर होती है, बाहर एक सेल लगा हुआ होता है ना, वो सेल नहीं है, कैपेसिटर है संधारित्र। पंखा होता है, उसके अंदर एक सेल टाइप लगा होता है, वो कैपेसिटर है। वो आवेश ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो अपने में आवेश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उसमें करंट रहता है। पर यहाँ देखो 1 अपॉन सी एस इक्वल टू, अगर एलसीएम लेवें C1 C2 C3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोलो C2 C3, चेक कर लेना, आ जाएगा C2 C3। ये याद रखने से आराम से आ जाएगा 1 2 2 3 3 1 C1, चेक कर लो भाई। यहाँ C1 है तो C1 नहीं लिखना, C2 C3 लिखेंगे, और यहाँ पे C2 है तो C1 C3 लिखेंगे, ये रहा, और यहाँ पे C3 नहीं लिखेंगे, C1 C2 लिखेंगे। तो तीनों आएंगे ना, एक बार C1 नहीं आएगा, एक बार C2 नहीं आएगा, एक बार C3 नहीं आएगा। तो व्युत्क्रम किया, तो ये किया सी एस इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। तो ये एक तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र आ गया। ठीक है, अगर संधारित्र केवल दो ही हो तो, यदि केवल दो संधारित्र हो तो हम करेंगे 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्या इसका एलसीएम नहीं लिया जा सकता क्या? तो 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन सी एस इक्वल टू क्या रहेगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 प्लस C1 लिखो या C1 प्लस C2 लिखो, एक ही बात है। तो ये रहेगा हमारे पास 1 अपॉन सी एस, उल्टा कर लो व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, सी एस इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हिंदी में बोले तो धारिताओं का गुणा बटा धारिताओं का योग, है ना। एक दो सवाल करेंगे अभी और क्लियर होगा। नेक्स्ट हम काम करते हैं, यदि दो संधारित्र हो, धारिता समान हो, तो क्या होगा। अगर दो संधारित्रों की धारिता समान हो तो हम करेंगे सी एस इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस सी इंटू सी बटा 2C। एक सी से सी कट गया, सी एस इक्वल टू सी अपॉन 2। क्या ये ठीक है, सही है ना। यदि तीन संधारित्र हो और तीनों की धारिता समान हो, सही है क्या। यदि तीन संधारित्र हो
की धारिता समान हो तो हम करेंगे 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/CS इक्वल टू 3/C। एलसीएम सी आ गया 1 + 1 + 1 3। तो हम कर सकते हैं व्युत्क्रम लेने पर CS इक्वल टू C/3। तो हमें अगर समान धारिता और वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो जितने संधारित्र उसका भाग दे दो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस करते हैं हम। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ठीक है, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/C। सही है, नेक्स्ट केस करते हैं। यदि n संधारित्रों की धारिता समान हो तो हम लिखेंगे 1/CS। S काय को लगाया, S लगाया सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 1/1 बोलो 1/C सीज करते हैं, है ना, बराबर है ना, सब समान हो तो C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 अप टू 1/C n बार। कितनी बार? n बार। तो हम 1/CS इक्वल टू करेंगे C एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस अप टू 1। कितनी बार? n बार। बोला 3 संधारित्र है तो 1 + 1 + 1। बोला 5 संधारित्र है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 बार 1। ठीक है, तो 5 बार 1 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे, तो n बार 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n आएगा। उल्टा करो, क्या करने पर? व्युत्क्रम करने पर CS इक्वल टू C/n, यानी कि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ठीक है मामला। नेक्स्ट काम करते हैं, एक लेते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पास मान लो 3 संधारित्र है। ठीक है, तीनों की धारिता 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। 5 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ और इसका फैरड धारिता का मात्रक है। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं, तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास? C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड और C3 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। सही है ना। अभी ये क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो तो? 1/CS ही लो, सही है, और 1/C1 ये आसान रहता है, C2 प्लस 1/C3। 1/CS इक्वल टू बोलो ये रहेगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। जोड़ बाकी आनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/CS इक्वल टू एलसीएम बोलो, एलसीएम 5 × 3 × 15 × 2 30 आ जाएगा, तो ये 15 आएगा। यहाँ बोलो +6, क्या ठीक है ये? नेक्स्ट तो 1/CS इक्वल टू बोलो 31, ये 31/30, तो CS इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/31। सॉल्व करने पर जितना भी आता है फाइनली ये हो जाएगा माइक्रोफैरड। सही है, अगर सोचो इन तीनों संधारित्रों की धारिता बराबर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन, यदि C बराबर 2 माइक्रोफैरड, 2 क्या लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, 12 कर देते हैं, 12 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े। तो तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है, कर लेंगे। पहली बात तो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है। श्रेणी क्रम का मतलब यह है
ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और ये सवाल के अनुसार 2 माइक्रोफैरड नहीं 12 है, 12 माइक्रोफैरड। क्या ये ठीक है? तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? तुल्य धारिता, ठीक है, मेथड 1 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर मेथड लेते हैं हम। दूसरा और करेंगे, ठीक है। तुल्य धारिता 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इक्वल टू बोलो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। 1/CS की तरह 12 और ऊपर 3 लिख दूं, 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, ये हमेशा ही ऐसा ही आएगा। 1 उल्टा कर देते हैं या इसको ही काट देते हैं, CS 1/4। दिस इंप्लाइज CS इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, ठीक है। दूसरा मेथड लेते हैं, मेथड सेकंड। हमने एक अभी अभी पढ़ा है CS इक्वल टू C/N। अगर सारे समान हो तो क्या करेंगे? C/, यहाँ पे हमें सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो बोलो C की वैल्यू 12 है और N की वैल्यू 1, 2 और 3 है। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइक्रोफैरड। 3 में 4 का, ये 12 का डिवाइड किया, 4 माइक्रोफैरड। क्या ठीक है क्या? 4 माइक्रोफैरड। तो इस टाइप से भी टाइम बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं, सही है। तो मेरे ख्याल से श्रेणी क्रम का ठीक है ना। एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 संधारित्र हो तो, जैसे मान लो एक सवाल करते हैं, अगर मान लो 12 धारिता के, माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 12/2 सेम है तो जोड़ लो। हम बोले 2 माइक्रोफैरड के 50 संधारित्र जुड़े हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड के 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो C की वैल्यू 2 दिया हुआ है, N नंबर ऑफ कैपेसिटर 50 दिया, 2/50 आ जाएगा, 1/25, सही है कि नहीं? तो 2/50। इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए ध्यान रखें, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। 1/25 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 0.04, सही है कि नहीं? अगर नीचे 2 जीरो है तो देखो पॉइंट हटाया तो 1 आया और फिर 0 0, ठीक है कि नहीं? तो इस टाइप से भी किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका समांतर क्रम संयोजन, और उसके बाद श्रेणी और समांतर दोनों के कंबाइंड एग्जाम्पल होते हैं वो लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।